हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोड़। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 ये हिंदी सब्जेक्ट का बाल महाभारत कथा का ये चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है कर्ण। इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 कर्ण के बारे में आज हम जानेंगे। कर्ण के बारे में हम पहले जान चुके थे थोड़ा सा, जो उनका जो कैसे जन्म हुआ था। जब हम उससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 5 में कुंती के बारे में, तो वहाँ पे उल्लेख किया गया था कि कुंती का जो पुत्र संतान हुआ था कर्ण, जो सूर्यदेव को आवाहन करने के बाद जो सूर्यदेव ने उनको एक तेजस्वी पुत्र जिसके कर्ण कुंडल था और उनके बक्ष में ये जो कवच धारण करके एक पुत्र संतान का प्रदान किए थे, जो फिर आगे चल के बोल ये कुंती उनको जो पुत्र संतान को एक पेटी बक्से में डाल के उसको वो गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए थे। फिर उसको जो अधिरथ, जो हस्तिनापुर के अधिरथ ने कर्ण का लालन पालन किए थे। तो अभी उसी कर्ण के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। पांडव जो 5 पांडव थे और कौरव 7 ब्रदर्स थे, जो वो लोग पहले कृपाचार्य फिर द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण किए थे। विद्या ने निपुणता प्राप्त करने के बाद सबने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक भारी समारोह किया। जो हस्तिनापुर में सभी राजकुमार जब आए थे गुरु आश्रम से विदा लेने के बाद, जो हस्तिनापुर सभी राजकुमार 5 पांडव और 100 कौरव जब आए थे हस्तिनापुर में, उनका जो रण कौशल क्या क्या शिक्षा लाभ करके आए हैं गुरु आश्रम से, तो उसका एक शो मतलब उनका टैलेंट शो हुआ था हस्तिनापुर के ये एक रणमंच ये रणमंच समारोह आयोजन किया गया था भीष्म के द्वारा। और फिर वहाँ पे सब लोग अपना अपना टैलेंट शो किए थे, अपना कौशल का प्रदर्शन किए थे कौशल। इस भारी समारोह को देखने के लिए नगर के सभी लोग आए थे। यहाँ पे जो हस्तिनापुर में ये जो राजकुमार लोगों को अपना अपना टैलेंट शो कर रहे थे, तभी इसको देखने के लिए उनके जो नगर में जो नगरवासी रहते थे, हस्तिनापुर के नगरवासी सब लोग यहाँ पे आमंत्रित होकर वहाँ पे देखने के लिए आए थे। इस समारोह में कई तरह के खेलों का प्रदर्शन किया गया। वहाँ पे सभी राजकुमार लोग अपने अपने खेल का प्रदर्शन किए थे। सभी राजकुमारों ने अपने अपने जीत की होड़ लगी थी। सभी ये राजकुमार 5 पांडव और 100 कौरव ये अपने अपने जीत का क्या क्या जो शिक्षा लाभ करके आए हैं, सभी अपना अपना टैलेंट शो कर रहे थे। किंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई मुकाबला ना था। लेकिन जो तीर चलाने के लिए अर्जुन जो तीर ये तीर चलाते थे, धनुष तीर, तो उनका मुकाबला करने के लिए कोई भी वहाँ पे नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या का कमाल देखकर दर्शक दंग रह गए। फिर अर्जुन का जो तीर कमाल, जो धनुष का ये तीर चालना देखकर सब कमाल देख के सब लोग वहाँ पे जो नगरवासी आए थे उनको देखने के लिए सभी दंग रह गए, सभी आश्चर्यचकित रह गए। दुर्योधन मन ही मन जलने लगा। तभी अधिरथ द्वारा घोषित कर्ण जो कुंती के पुत्र थे, कर्ण जो कुंती ने अपने पुत्र को जो गंगा नदी में बहा दिए थे, तब उसको फिर अधिरथ ने उसको लालन पालन किए थे, वही कर्ण वहाँ पे उपस्थित हुए थे। वही रणकौशल जो जहाँ पे दिखा रहे थे उसी समारोह में, अधिरथ का पुत्र।
कर्ण कुंती पुत्र ही है, यह बात किसी को मालूम नहीं थी। कर्ण कुंती के पुत्र है बोल के ये बात किसी को भी मालूम नहीं था, ना कुंती को भी मालूम था, ना कर्ण को मालूम था, ना कि और बाकी किसी लोग को भी मालूम नहीं था वहाँ पे। रणभूमि ने उसने अपना कौशल दिखाने के लिए अर्जुन को ललकारा। फिर अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो कर्ण ने अर्जुन को ललकारा कि तुम मेरा ये चुनौती स्वीकार करो, मैं तुमको आह्वान दे रहा हूँ और मैं आह्वान दे रहा हूँ कि मेरे साथ ये कम्पीट करो बोल के, मेरे साथ ये तीरबाजी, ये जो तीर का मेरे साथ ये लड़ाई करो बोल के ये ललकारे थे कर्ण ने अर्जुन को। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई। ये चुनौती सुनने के बाद सभी दर्शक जो नगरवासी आए थे सब लोग ये अपने आप बात करने लगे कि ये अधिरथ के पुत्र यहाँ पे क्यों आया है बोल के। दुर्योधन मन ही मन खुश हुआ, लेकिन दुर्योधन बहुत ही खुश हो गया क्योंकि अर्जुन का एक प्रतिस्पर्धा खड़ा हुआ है बोल के। और उसने कर्ण का स्वागत किया तथा छाती से लगा लिया। फिर कर्ण का स्वागत करने लगा क्योंकि वो अर्जुन का प्रतिद्वंदी है बोल के वो कर्ण को सपोर्ट करने लगा और उसको गले लगा लिया। उसने कर्ण से पूछा, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। फिर वो कर्ण से पूछा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो बोल के। कर्ण ने बताया कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध तथा आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर वो बोला कर्ण की मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और ये अर्जुन से मैं द्वंद्व करना चाहता हूँ, मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ बोल के वो कहने लगा। किससे? दुर्योधन से। इधर कर्ण की चुनौती से अर्जुन ने तेज में आकर कहा, कर्ण जो सभा में बिना बुलाए आते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। वो जो सभा में बिना बुलाए आ गए हो तुम, इसीलिए तुम निंदा के पात्र हो। यह सुनकर कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन उत्सव में सभी प्रजाजन भाग ले सकते हैं। फिर वो कर्ण बोलने लगा कि ये जो जो अभी जो समारोह हो रहा है, टैलेंट शो हो रहा है, तो यहाँ पे सभी हस्तिनापुर के सभी प्रजाजन यहाँ पे शामिल हो सकते हैं बोल के वो कहने लगा अर्जुन से। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी कि मेरे साथ कम्पीट करो बोल के, मेरे साथ युद्ध करो, द्वंद्व करो बोल के, तभी सब लोग ताली बजाने लगे। कुंती कर्ण को देखकर पहचान गई। फिर कुंती ने कर्ण को देख ली कि उसके कान में जो कुंडल पहना है और कवच है, तो वो उसको पहचान गई कि ये मेरा पुत्र है कर्ण बोल के, तथा वह भय और लज्जा से मूर्छित हो गई। फिर वो भयभीत हो गई कि ये अगर कोई जानेगा तो क्या उनका निंदा होगा बोल के, ये निंदा अपवाद होगा बोल के वो वहाँ पे लज्जित हो गई और मूर्छित, थोड़ा ये फेंट हो गई, वहाँ पे नीचे गिर पड़ी। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा। फिर कृपाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, तभी वो उठकर बोलने लगे कर्ण से, अज्ञात वीर पांडुपुत्र अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। फिर वो कहने लगी पांडुपुत्र अर्जुन तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके पहले तुम्हें अपना परिचय देना होगा। इससे पहले तुम अपना परिचय प्रदान दो बोल के वो कहने लगे। कृपाचार्य ने कर्ण को पूछने लगे, कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार कभी युद्ध नहीं करते। फिर वो अपना कुल का परिचय प्रदान, अपने वंश का परिचय दो, तभी वो राजकुमार तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। कृपाचार्य की इस बात को सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। फिर कृपाचार्य की इस बात को सुनकर कर्ण का सिर, जो कर्ण का मस्तक, नीचे झुक गया। पास में खड़ा दुर्योधन बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज से कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। फिर अगर बराबरी का बात है तो मैं आज से मैं अपने मित्र से मित्रता स्थापन करता हूँ। कर्ण से मैं मित्रता करूँगा और मैं मित्र बनाऊँगा कर्ण को, और वो जो अंग देश, मेरे पास जो अंग देश है उसका राजा कर्ण को बनाऊँगा बोल के। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रणभूमि में कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। फिर वहाँ पे ही पितामह भीष्म
पितामह जो पांडव और कौरव के जो पितामह हैं भीष्म, और उसके पिता दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र हैं, उनसे अनुमति मांगकर वो अपने मित्र कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। उस समय सूरज डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। तभी सूरज का डूब रहा था, सनसेट हो रहा था, तभी ये जो समारोह चल रहा था वो बंद हो गया। सभी दर्शक अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण तथा दुर्योधन की जय बोलने जाते थे। फिर अर्जुन की जय, दुर्योधन की जय, कर्ण की जय बोल के सभी लोग वहाँ पे समारोह में सब लोग बोलने लगे। इस घटना के बहुत समय बाद एक दिन इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए। फिर इस घटना, या तो ये जो गुरु आश्रम के आने के बाद जो टैलेंट शो हो रहा था तभी का बात है। फिर बहुत दिनों के बाद एक दिन राजा इंद्र, जो देवराज इंद्र ने एक बूढ़ा ब्राह्मण भेष करके कर्ण के पास आए थे, क्योंकि वो कर्ण से ये भिक्षा मांगने आए थे। कर्ण का कुंडल और उसका कवच को आए थे, और उसके उसका जो जन्म से ही जो उसके पास कवच और कुंडल था, उसको भिक्षा स्वरूप मांगकर अपने साथ ले गए। उसको मांग के ले गए कर्ण से देवराज इंद्र ने। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध, जब भी महाभारत युद्ध होगा, आगे चल के जो युद्ध होगा, तभी कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकता है। तभी इंद्र के पुत्र हैं जो कुंती ने आवाहन करके इंद्रदेव को बुलाने से वो ये अर्जुन को प्रदान किए थे इंद्रदेव। तो तभी तो इंद्र ही ये अर्जुन के पिता स्वरूप है, तो इसीलिए वो इंद्र को डर था कि आगे चल के अगर कर्ण के पास ये कवच और कुंडल रहेगा तो अर्जुन के लिए विपत्ति हो सकता है, क्योंकि अर्जुन से अगर बड़ा योद्धा ये कर्ण भी बन सकता है। इसीलिए वो कर्ण से वो कुंडल और उसका कवच को भिक्षा स्वरूप मांग के ले गए। अतः शक्ति की कम करने की इच्छा से उन्हें विपत्ति आ सकता है। अतः कर्ण की शक्ति को कम करने की इच्छा से उसने यह भिक्षा मांगी। फिर कर्ण की शक्ति का थोड़ा कम करने के लिए वो कर्ण से कुंडल और कवच ले गए। अर्जुन को ये जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था, इसीलिए वो कर्ण से अपना कर्ण का कुंडल और कवच को भिक्षा मांग कर ले गए। इधर सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही से सचेत कर दिया था कि इंद्र तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसे चाल चलने वाले हैं, लेकिन पहले से ही वो कर्ण को ज्ञात था, और सूर्यदेव ने उनको ये वार्निंग दे दिए थे कि ये इंद्रदेव आने वाला है और तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल भिक्षा स्वरूप तुमसे लेने वाला है, इसीलिए तुम सावधान रहकर उससे मना कर देना बोल के। किंतु कर्ण तो महादानी था, लेकिन वो कर्ण तो महादानी था, जो भी उनसे कुछ भी मांगता था वो मना नहीं करते थे कर्ण। इसीलिए वो अपना कुंडल जानते थे कि कुंडल और ये जो कवच उनके लिए कितना महत्व है उसका, फिर भी वो इंद्रदेव को दे दिए थे। वो कर्ण अपना कुंडल और कवच को इंद्रदेव को दे दिए। इस बात को जानते हुए भी कभी कर्ण ने इंद्र को अपना जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। फिर ये जान के भी पहले से जानते थे कि ये सब होने वाला है, क्योंकि पहले ये जो सूर्यदेव आके कर्ण को ये चेतावनी दे दिए थे कि ये सब होने वाला है, इसीलिए तुम उनको ये भिक्षा नहीं देना, ये तुम्हारा कवच और कुंडल। लेकिन वो इंद्रदेव को जानने के बाद भी वो तो महादानी थे, इसीलिए वो अपना दान के रूप में जो मांगता था उनको दे देते थे। इसीलिए वो अपना कवच और कुंडल भी देने से पीछे नहीं हटे थे। कौन? कर्ण। इतना महादानी थे वो कर्ण। इस अद्भुत दान वीरता को देखकर इंद्र चकित हुए
और प्रसन्न होकर बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर इंद्रदेव भी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए कि तुमको पता है कि अगर तुम्हारा ये कवच और कुंडल नहीं रहेगा तो तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन से भी हार जाओगे, इसीलिए ये जान के भी फिर तुम अपना कवच और कुंडल मुझे दे दिए थे, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मुझे मांग लो, फिर जो भी तुमको चाहिए तो मुझसे मांग लो, बोल के कर्ण को ये इंद्रदेव कहने लगे। कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो शत्रुओं को संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करो। अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो शत्रुओं को जो नाश करते हैं वो शस्त्र मुझे प्रदान कीजिए। इंद्र कर्ण को वह शस्त्र देते हुए बोले, युद्ध में तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। फिर वो इंद्रदेव बोले कि तुमको मैं ये शस्त्र दूंगा, जो तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में जो तुम्हारा शत्रु होगा तुम उससे एक ही बार उससे ये अस्त्र जो मैं शस्त्र दे रहा हूँ उसको एक ही बार तुम चला पाओगे, जब भी तुम्हारे जीवन काल में। तुम्हारा शत्रु को मारने के बाद वह हमारे पास पुनः वापस आ जाए। फिर वो तुम एक ही बार उसको प्रयोग कर सकते हो और उसके बाद वो मेरे पास आ जाएगा। तुमको एक ही बार तुमको वो यूज करना है, लेकिन वो ध्यान से वो कहाँ पे यूज करोगे तुमको डिसाइड करना है, बोल के वो कर्ण से कहने लगे इंद्रदेव। इतना कहकर इंद्र वहाँ से चले गए। फिर इतना कहकर वो इंद्रदेव वहाँ से चले गए कर्ण से विदाई लेकर। एक बार कर्ण ब्राह्मणों के बेस में परशुराम के पास गया। फिर एक बार वो जो कर्ण ब्राह्मण के बेस में परशुराम के पास गया, परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना दिए थे। परशुराम भी, उनको पता नहीं था ये ब्राह्मण है बोल के। फिर उसको ये जो शूद्र है, ये अधिरथ के पुत्र, सारथी पुत्र, ये शूद्र है, लेकिन वो ब्राह्मण के बेस में मैं ब्राह्मण हूँ झूठ बोल के वो मिथ्या कह के वो परशुराम से शिष्य बन के वो परशुराम से विद्या लाभ करने के लिए चले गए थे उनके पास। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। इस प्रकार वो छल करके वो परशुराम के शिष्य बन गए और फिर परशुराम से ब्रह्मास्त्र कैसे चलाते हैं वो भी शिक्षा लाभ कर लिए। एक दिन परशुराम कर्ण के जांग पर अपना सिर रखकर सो रहे थे। फिर एक दिन वो जो कर्ण के जांग में, मतलब उसके जो लैप में वो ये सर रख के सो रहे थे। कर्ण उनको सुला रही थी। तभी एक काला भौरा, मतलब एक चींटी, ब्लैक एंट वहाँ से आया और कर्ण के जांग में घुसकर काटने लगा। फिर कर्ण को ये लेग में उसको काट रहा था। कीड़े की काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुआ, लेकिन कीड़ा जो था उसको काटने से बहुत पीड़ा हो रहा था, उसको बहुत ही पेन हो रहा था। लेकिन गुरु जो परशुराम वो सोए थे बोल के उनके जो नींद को भंग नहीं करने के लिए वो अपना जो पेन को भी वो कंट्रोल कर लिए थे। वो डर से जाने के डर में उसने जंग भी उनसे पैर से हिलाना नहीं। वो अपना जो जांघ में जो चींटी काट रहा था तभी भी वो ऐसे चुप पड़ के वैसे कंट्रोल करके अपना जो उसका जो पेन हो रहा था उसका दर्द को भी वो कंट्रोल करके वो ऐसे ही चुप पड़ के रह गए थे। खून में जब परशुराम का शरीर भीगने लगा, फिर खून में जो ब्लड, ये जो चींटी काटने के बाद वो जो ब्लड निकल रहा है और परशुराम के बॉडी में जो टपकने लगा, तभी वो ये परशुराम का नींद खुल गया। कर्ण की जांघ से खून बहते देखकर परशुराम से उनसे पूछा कि यह बताओ कि तुम कौन हो। फिर वो परशुराम से वो जो ब्लड निकलता देखकर वो पूछने लगे कि तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, असल में तुम कौन हो बोल के असली में। तब कर्ण अपनी असली बात छिपा ना सका। फिर वो अपना असली बात जो शूद्र है बोल के वो अपना जो जाति, अपना जो वंश के बारे में वो परशुराम से बोलने लगा कि मैं शूद्र हूँ बोल के। उसने बता दिया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक शूद्र हूँ बोल के वो सूत पुत्र
मैं अधिरथ एक सारथी जो सूत थे, जो शूद्र जाति हैं, सूत जाति के, मैं उनके पुत्र हूँ, सूत पुत्र हूँ बोल के। यह सुनकर परशुराम क्रोध में आ गए। फिर वो परशुराम बहुत ही क्रोध में आ गए, क्योंकि वो सूत पुत्र को, ये सूत लोगों को ये शिक्षा नहीं देते थे, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को ही शिक्षा देते थे। तो परशुराम क्रोध में आ गए और बोले, क्योंकि अब तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे शिक्षा ग्रहण किया है, मुझसे मिथ्या बोलकर, मैं ब्राह्मण हूँ बोल के मुझसे तुम झूठ बोल के ये शिक्षा मुझसे ग्रहण किए हो, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अंत समय में तुम्हें वह शिक्षा काम नहीं आएगा। जब भी तुम्हारा अंत समय निकट होगा, जब भी युद्ध क्षेत्र में तुम जब भी ब्रह्मास्त्र का ये चलाओगे तुम्हारे शत्रु के ऊपर, लेकिन तुम वो शिक्षा जो मैं दिया हूँ वो तुम भूल जाओगे, मतलब उसको रिमेम्बर नहीं कर पाओगे उसका कैसे चलाना। तुम सही समय पर उसे भूल जाओगे तथा रणभूमि में तुम्हारा रथ का पहिया धस जाएगा। फिर जो रणभूमि में तुम्हारा पहिया, जो रथ का पहिया, जो रथ का जो ये व्हील होता है ना, वो तुम्हारा रणभूमि में वो दब जाएगा, और तुम जो मुझे ये मिथ्या कहकर मुझसे तुम ब्राह्मण हो बोल के, मुझे झूठ बोल के मुझसे जो शिक्षा प्रदान किए हो, इसीलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जो भी ब्रह्मास्त्र, जो मैं शिक्षा, मेरा जो शिक्षा दिया हुआ तुम्हारा, उस टाइम में तुम भूल जाओगे मेरा सभी शिक्षा, कैसे जो चलाते हैं ब्रह्मास्त्र का, और तुम्हारा रथ भी वो नीचे दब जाएगा बोल के। जब युद्ध क्षेत्र में कर्ण को जीवन भर अपने गुरु की दी हुई शिक्षा याद रही। कर्ण को जो शिक्षा, वो जो परशुराम ने जीवन भर जब भी वो ये युद्ध करता था तभी हमेशा उसको याद रहा। लेकिन जो कुरुक्षेत्र में जो महाभारत युद्ध हुआ था, तभी अर्जुन से युद्ध करते हुए कर्ण को यह याद नहीं रही कि दुर्योधन के मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ दिया। फिर वो अंत समय तक वो कौरव का साथ दिया था कर्ण ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। फिर जो ये शय्याशायी हुए थे, वो ये भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को भी जो धृष्टद्युम्न ने उनको जो सिर कट कर दिए थे। फिर उसके बाद जो पहले भीष्म सेनापति थे, फिर भीष्म सेनापति के बाद गुरु द्रोण सेनापति हुए, फिर गुरु द्रोण के मरने के बाद ये कर्ण को सेनापति बना दिया था दुर्योधन ने। तभी वो दुर्योधन ने सेनापति बनाया था कर्ण को। फिर कर्ण ने 2 दिनों तक कुशलता के साथ युद्ध किया। फिर कर्ण ने 2 दिनों तक, वो सेनापति बनने के बाद 2 दिन तक वो अपने अच्छे से कुशलता से युद्ध किया था। अंत में गुरु के साप बस उनके रथ का पहिया, जब वो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था रण क्षेत्र में, तभी उसका जो पहिया, रथ का जो व्हील था, जो वो नीचे दब गया वो रणभूमि में, और वो अपना जो ये ब्रह्मास्त्र चलाने के टाइम में उसको याद नहीं कर पाया कि वो उसके जो गुरु ने उसको जो शिक्षा प्रदान की है वो भूल गया। वो उसका गुरु से जो शिक्षा प्रदान किया था वो सभी बातें भूल गया उसी टाइम में। कर्ण अपना धनुष बाण रखकर पहिया निकालने लगा। फिर वो धनुष बाण जो वहाँ पे नीचे रख दिया, और वो पहिया, जो रथ का पहिया को से निकालने लगा। तभी अर्जुन ने उसे महारथी पर बाणों का प्रहार कर दिया। फिर तभी वो निशस्त्र था। फिर ये जो तभी कृष्ण जी के कहलाने पर फिर वो अर्जुन ने उसके ऊपर बाण चला दिए और उसको ये मार दिए, उसको प्रहार किया, और वहाँ पे ये कर्ण का मृत्यु हो गया। फिर माता कुंती ने जब यह सुना कि ये तो उनका हृदय भी रो पड़े। फिर वो माता कुंती, जब उनको ज्ञात हुआ कि कर्ण का देहांत हो चुका है, कर्ण मर गया है, फिर वो रणभूमि में आए थे युद्ध क्षेत्र में, महाभारत युद्ध जहाँ पे हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और वहाँ पे सबको बताया कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है कर्ण। फिर सभी उनको ज्ञात हुआ था कि कर्ण ही कुंती के पुत्र थे बोल के।
तो ये था कर्ण के बारे में जानकारी। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। निपुणता मतलब कुशलता, प्रदर्शन मतलब दिखावा, टैलेंट शो करना, सानी मतलब मुकाबला करने वाला, प्रतिद्वंदी जो। रंगभूमि मतलब समारोह स्थल, मतलब जहाँ पे वो समारोह होता है उसको बोलते हैं रंगभूमि। तपाक मतलब जल्दी ही। तेज मतलब क्रोध। प्रविष्ट मतलब प्रवेश करना, एंट्री करना। विभूषित मतलब सुशोभित। ढंग मतलब तरीका। अद्भुत मतलब अनोखा। विपत्ति मतलब संकट। देवराज मतलब देवताओं के राजा होते हैं देवराज। लहू मतलब खून, ब्लड। सूत पुत्र मतलब सारथी पुत्र, जो ये शूद्र जाति के, नीच जाति के होते हैं। घनिष्ठता मतलब नज़दीकी, मतलब अपना। पृष्ठ संख्या, ये जो ये आहत है, आहत मतलब घायल, ओंड होना जो। प्रयत्न मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, ट्राई करना। प्रहार मतलब चोट देना, वार करना, उसके ऊपर वार करना मतलब प्रहार करना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी? पांडवों ने पहले कृपाचार्य और फिर द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई थी। रंगभूमि में अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया? रंगभूमि में अर्जुन के सामने कर्ण आकर, सारथी पुत्र कर्ण आकर, अधिरथ सारथी पुत्र आकर खड़ा हो गया। तथा अर्जुन को क्या चुनौती दी? आते ही उसने अर्जुन को ललकारा कि जो भी करतब उसने यहाँ दिखाए हैं उससे बढ़कर कौशल वह दिखा सकता है, क्या वह उसके लिए तैयार है, बोल के वो चुनौती दिया था। कर्ण के आने से दुर्योधन को क्या महसूस हुआ? कर्ण के आने से दुर्योधन को महसूस हुआ कि वो पांडवों के प्रति ईर्षा जो है उनका आग में तो जलने वाले दुर्योधन को भी बड़ी राहत मिल गई। उसने कर्ण को समर्थन कैसे किया? वह बहुत खुश हो गया और तुरंत पितामह और अपना पिता धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर वो कर्ण को अपना अंग देश, जो उसके पास था, अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण ने दुर्योधन से क्या कहा? कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती पर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई? कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन ने कहा कि सभा में जो बिना बुलाए जो आते हैं वो और बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वो निंदा के योग्य होते हैं। कर्ण को देखते ही कुंती के साथ क्या घटना घटी? कर्ण को देखते ही कुंती को पता चल गया ये उनका पुत्र है और तथा वो भय और लज्जा के कारण मूर्छित हो गई। दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना? दुर्योधन ने पितामह भीष्म और अपने पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अंग देश का राजा बनने के बाद कर्ण ने जब सभा में अधिरथ को देखा तो क्या किया? सभा में अधिरथ को देखकर कर्ण ने धनुष नीचे रख दिया और पिता मानकर बड़े आदर से उनके आगे सिर नवाया। अधिरथ ने भी बेटा कहकर कर्ण को अपने गले लगा लिया। फिर भीम ने क्या कहकर कर्ण की हंसी उड़ाई? भीम ने जब अधिरथ ने कर्ण को बेटा कहकर अपने गले लगा लिया, तब भीम ने खूब बहुत ही उनको भला बुरा कहते और मारकर हंस पड़ा और बोले कि सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, वही उसे शोभा देगा। वह भला कब से अर्जुन से युद्ध करने के लिए लायक हो गया, बोल के वो उसका हंसी मजाक उड़ाए थे भीम ने कर्ण का। इंद्र को क्या डर था? इंद्र को डर था कि भविष्य में युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। और बूढ़े ब्राह्मण में भेष में कर्ण से इंद्र ने क्या भिक्षा ली थी? अतः कर्ण की
शक्ति को कम कराने के लिए वह की इच्छा से उन्होंने कर्ण को उसके साथ जो जन्म से वो कर्ण कुंडल और कवच जो उनके पास था वह भिक्षा में कर्ण से मांग लिए। कर्ण ने सूर्यदेव से क्या कहकर सचेत किया था? कर्ण को सूर्यदेव ने क्या कहकर सचेत किए थे? कर्ण को सूर्यदेव ने यह कहकर सचेत किए थे कि इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के भेष में धोखे से तुमसे तुम्हारा ये कवच और कुंडल भिक्षा में मांगने वाले हैं बोल के। कर्ण को दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे क्या वरदान दिया? कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे जो अपने शत्रुओं को संहार करने वाला एक शक्ति नामक शस्त्र उनको प्रदान किए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण के साथ क्या घटना घटी थी? कुरुक्षेत्र के मैदान में परशुराम के सांप जो परशुराम ने उसको सांप दिए थे, कर्ण के रथ का पहिया धस गया और वह धनुष बाण नीचे रखकर पहिए को निकालने लगी। तभी उनका जो शिक्षा जो मिला था उनके गुरु से वो भी भूल गए और तभी अर्जुन ने तभी कृष्ण जी के कहने पर उस महारथी जो महारथी कर्ण पर अपने बाणों से प्रहार कर दिए और उसी समय कर्ण की मृत्यु हो गई। तो ये था कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अभी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। नगर में किस चीज का समारोह किया गया था? जब पांडवों और कौरवों ने शस्त्र की शिक्षा में निपुणता प्राप्त कर ली, तभी उनके कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक समारोह किया गया था हस्तिनापुर में। सारे नगरवासी कार्यक्रम को देखने आए थे। उस समारोह में तरह तरह के खेल हुए थे। सभी राजकुमारों ने अपनी प्रतिस्पर्धा बड़े जोर पर थी। सभा में सभी ने आगे निकलने के लिए होड़ लगी थी। सब लोग अपने अपने दिखाने के लिए होड़ लगा था, मतलब ये वहाँ पे भीड़ लगा था। कृपाचार्य ने कर्ण से उसका परिचय कैसे प्राप्त किए? कृपाचार्य ने कर्ण से कहा, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु उससे पहले तुम अपना परिचय देना होगा कि वह कौन है, किसका पुत्र है तथा किस राजकुल को विभूषित करता है। द्वंद्व युद्ध बराबर बालों में होता है। कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध करने का तैयार नहीं करते बोल के। इंद्र ने वरदान के साथ कर्ण को क्या शर्त बताई? इंद्र ने वरदान के साथ कर्ण को यह शर्त बताई कि युद्ध में वह जिस किसी को भी लक्ष्य करने के लिए जो शस्त्र प्रयोग करेंगे तभी वह अवश्य मारा जाएगा, किंतु इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक ही बार कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद वह स्वयं मेरे पास आ जाएगा। परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को क्या शाप दिया और क्यों? परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को यह शाप दिया कि जो विद्या उसने सीखी है उनसे वह अंत समय में उसके किसी काम नहीं आएगी। सही समय पर वो अपनी विद्या भूल जाएगा और रण क्षेत्र में उसका रथ का पहिया नीचे धंस जाएगा, क्योंकि वो कर्ण ने अपने गुरु को धोखा दिया था कि वह ब्राह्मण है और वह सुतपुत्र नहीं है बोल के, वो सुतपुत्र था लेकिन वो ब्राह्मण है बोल के वो अपने गुरु से धोखा दिया था। परशुराम ने यह कर्ण को यह शाप दिए थे। तो ये था कर्ण के बारे में जानकारी, उसका एक्सप्लेनेशन कर्ण के बारे में और उसका कुछ क्वेश्चन आंसर। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 7 का ये बाल महाभारत कथा का चैप्टर नंबर 7 कर्ण के बारे में आज हम उसका एक्सप्लेनेशन उसके बारे में जाने और उसका क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों हम किए। और इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो जो अपलोड हुआ है
और यहाँ पे अभी बाल महाभारत कथा का सीरीज चल रहा है और आगे चल के बाकी क्लासेस का भी चलेगा। अब तेलंगाना का, जो कर्नाटका और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 5, क्लास 6 7 का भी अभी वीडियो सब कुछ अपलोड हुआ है। और अंकुर हिंदी पाठमाला का पूरा फुल क्लास 1 टू क्लास 5 का, उसका रीडिंग प्लेलिस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है। और अगर बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का वीडियोज प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी सिखा गया है। और हिंदी ग्रामर भी बहुत सारे उसका वीडियोज अपलोड हुआ है, शॉर्ट्स में भी अपलोड हुआ है और उसका लॉन्ग वीडियोज भी अपलोड हुआ है। और उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के तेलंगाना, आंध्रा और एनसीईआरटी का 6 to 12 का वीडियो सब अपलोड होने वाला है, क्लासेस का सभी। और सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का भी ये अपलोड होने वाला है। उसका क्वेश्चन आंसर ई बुक सोल्यूशन भी अपलोड होगा। तो आगे चल के तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद।